केंद्रीय कार्यालय उनका ओम प्रकाश राजभर जी का यहाँ पर है। और बात करते हैं उनके लड़के अरविंद राजभर जी घोसी में गए थे कि घोसी लड़ रहे हैं, उत्तरांचल में लड़ रहे हैं, पश्चिमांचल में लड़ रहे हैं, लखनऊ लड़ रहे हैं, फला लड़ रहे हैं, ढका लड़ रहे हैं। कुछ लोगों से आपने अभी मिला भी है, वो बातें छुपा रहे हैं, कौन थे या फिर उन्हीं के पार्टी सुभाषपा पार्टी से लोग आपसे मिले हैं, वो बात क्या है, कैसे मुलाकात है, थोड़ा आप जिससे हमारी मुलाकात हुई है चुनाव के बाद, आपसे मैं फिर यही मिलूंगा और आपको अभी खुलासा नहीं कर पाएंगे। वो मेरी राजनीति की बात है। इस वक्त जनपद बलिया में है और जनपद बलिया में देखा जाए तो नगर निकाय को ये चुनाव की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और ये है नगर पालिका रसड़ा। और रसड़ा के जो है हम लोग आई लव यू रसड़ा उस जगह पे है जो कहीं ना कहीं रसड़ा के एक खास आकर्षित जगह है। और रसड़ा में जो है जो पूर्वांचल में देखा जाए तो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। हमारे सामने जो उपस्थित है मेहमान, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये रसड़ा नगर पालिका में कर क्या रहे हैं और इन्हें यहाँ देखकर ये अचंभित लग रहा है कि आखिरकार ये चुनाव का माहौल है और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले नाथ बाबा को और भृगु बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ और चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं सशक्त नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं मनोज राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। और ये चुनाव चल रहा है और चुनाव में रसड़ा आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि रसड़ा में कोई आपके पार्टी से है या किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। नहीं, देखिए रसड़ा में मैं बलिया गया था और रसड़ा में आया हूँ और रसड़ा में कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी बैठक थी नाथ बाबा के मंदिर पर। उन लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से मैं मिलजुल कर, और यहाँ पर तो हमारी पार्टी लड़ नहीं रही है चुनाव। जब 20 साल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 20 साल की पार्टी है, हमारी तो 8 से 9 महीने की पार्टी है। हम लोग नए, जो पार्टी नई है लेकिन हम लोग पुराने हैं। लेकिन 20 साल की पार्टी और रसड़ा में जिस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है उसको एक यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला, जो कि यहाँ राजभर समाज की जनसंख्या, राजभर जाति के नाम पर जब पार्टी बनी है, यहाँ राजभर समाज के लोग हैं, यहाँ अधिक यहाँ वोट है और केंद्रीय कार्यालय उनका ओम प्रकाश राजभर जी का यहाँ पर है। और बात करते हैं उनके लड़के अरविंद राजभर जी घोसी में गए थे कि घोसी लड़ रहे हैं, उत्तरांचल में लड़ रहे हैं, पश्चिमांचल में लड़ रहे हैं, लखनऊ लड़ रहे हैं, फला लड़ रहे हैं, ढका लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ उनका केंद्रीय कार्यालय है, उनका घर तक यहाँ है, यहाँ आवास भी बनवा लिए हैं इसी नगर पालिका में। लेकिन यहाँ उनको एक कैंडिडेट बेचारे को नहीं मिला। क्या था कैंडिडेट मिलने का कारण? ये नहीं था, यहाँ पर वह भारतीय जनता पार्टी के हाथों पर अपना केंद्रीय कार्यालय को ओम प्रकाश राजभर ने बेच दिया है। कैसे ये साबित कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम वो दावे भी करते हैं कि अपनी दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हर नगर में जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ भी शायद उनके कुछ उम्मीदवार होंगे जो अभी खुलासा जो है सामने नहीं आ रहे हैं। बताइए, घोसी में यहाँ से कम मतदाता है, नगर पंचायत है, नगर महापालिका है, लेकिन वहाँ पर घोसी में एक दिन का भी कार्यकर्ता नहीं था। एक मुस्लिम को कैंडिडेट दे दिए और उनके लड़के बात करते हैं वहाँ से लड़ा रहे हैं, वहाँ से लड़ा रहे हैं, बेलथरा, यहाँ फला ढका। यहाँ आखिर में उनके लोगों से और ख़ास करके उनके पार्टी के लोगों से मेरा सवाल है कि यह केंद्रीय कार्यालय है, उनका घर है, घर इसको माना जाएगा। यहाँ के वो वोटर भी हैं, खुद कहते हैं यहाँ का उनका राशन कार्ड है रसड़ा में, लेकिन उनके पार्टी 20 साल की पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला। आखिर में क्या कारण था? सिर्फ कारण था सौदा करना, और वो सौदा कर। ये बताइए, ये बातें आप बड़ा बड़ा करते हैं, ये क्यों आप उनसे इतना बगावत क्यों करते हैं? तमाम और भी लोग हैं लेकिन इससे बगावत नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर मनोज राजभर ही ऐसे क्यों हैं जो बगावत करने के लिए तुले हुए हैं? नहीं, देखिए मैं उनके नीतियों का बगावत करता हूँ, उनके नीतियों का, जो बेचने का काम करते हैं। बाप बेटा का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, एक बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता, माता जी उनकी जो है कि राष्ट्रीय संरक्षिका, मतलब सब कुछ परिवारवाद की पार्टी है। और उनकी नीति बहुत ही गंदी है, घटिया है। वो टिकट कभी भी 20 साल से एक भी राजभर को उन्होंने लखनऊ के विधानसभा में नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। राजभर का पूरा जो है बोलबाला कर दिए हैं, राजभर जी लोग कह के बुला रहे हैं, कह रहे कुछ ही नहीं किए हैं। आज इतने दमदार जो है बड़े बड़े चैनलों पे अपने भाषण दे रहे हैं और कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं किए हैं। ऐसा है कि सिर्फ मीडिया मैन है और मीडिया उनको बंदर मदारी समझकर मीडिया वाले उनको अपना उतना ही देखती है, जैसे हंसी मजाक के लिए उनको रखा गया है मात्र। यानी कि वो ग्राउंड पे और समाज के अंदर उस तरह से नहीं पहल है। ग्राउंड सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जो विकल्प माननीय महेंद्र राजभर जी ने दिया है, पूरे राजभर समाज का झुकाव है। आपने देखा होगा रसड़ा में कितनी बड़ी टूटन हुई अभी 2-3 दिन पहले। आज भी आपने देखा होगा कि आज भी बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय समाज पार्टी को लोग अलविदा यहाँ के नौजवान। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है शायद आपकी वजह से, क्योंकि आप तो पहले भी जुड़े थे लेकिन बीच में किन कारणों से जो है आप बगावत करने लगे, लेकिन फिर भी ये टूटन जारी है, कहीं आपका तो उसमें हाथ हो? तो ऐसा नहीं है। ऐसा है, देखिए उनकी जो नीति है, उनकी जो चाल है, जो पुत्र मोह में महाभारत हुआ, वही वह धृतराष्ट्र हो चुके हैं
मात्र पुत्र मोह में उनको पैसे के हवस का इतना वो शिकार हो गए हैं कि पैसा सिर्फ उनको दिखाई देता है, पैसे पर टिकट बेचना और पैसा लेकर कहीं समर्थन करना, अपने प्रत्याशी को भरवा कर वहाँ पर्चा खारिज करवा देना। आखिर में क्या कारण है कि रसड़ा में मात्र 2 कैंडिडेट हैं? इनको कैंडिडेट देना चाहिए। इनका घर था ना, यहाँ पे घर बनवाए हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ के बलिया का निवासी हूँ। तो थोक भाव में यहाँ के राजभर समाज को उन्होंने जो बेचने का काम किया है, इसीलिए वह नौजवान सब बगावत किए हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी यहाँ टूटन आपको मिलेगी चुनाव के बाद। कुछ लोगों से आपने अभी मिला भी है, वो बातें छुपा रहे हैं, कौन थे या फिर उन्हीं के पार्टी सुभाषपा पार्टी से लोग आपसे मिले हैं, वो बात क्या है, कैसे मुलाकात है, थोड़ा आप जिससे हमारी मुलाकात हुई है चुनाव के बाद, आपसे मैं फिर यहीं मिलूंगा और आपको अभी खुलासा नहीं कर पाएंगे? वो मेरी राजनीति की बात है, राज की बात है, उसको मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। उन्हें अपने पक्ष में लाना चाहते हैं या फिर क्या है, या वो खुद नाराज होकर? बिल्कुल, हम तो खुला चैलेंज करते हैं कि जो भी भाई को वहाँ स्वाभिमान से खतरा महसूस करता है, यहाँ पर एक घर बन चुका है माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी के नेतृत्व में। मैं सबसे चाहूँगा आप लोग आएंगे, स्वाभिमान आपका इसमें बचेगा और आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। अभी जो है अनिल राजभर जी है, मंत्री से है, और उन पे आप एक भी नहीं कुछ बात करते हैं, और वो भी राजभर समाज से, वो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनका ना कोई गुणगान कर रहे हैं, ना उनका जो है विरोधे कर रहे हैं, बस ओम प्रकाश के पीछे। अनिल राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी में चल नहीं पाए, इसीलिए ओम प्रकाश रूपी जो कैंसर है समाज में फैलता गया। हाँ, वो चले होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं होती। उन भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपने गाड़ी में बैठा कर ले घूमते हैं, मंच साझा करते हैं। आखिर में क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी है कि ये नेताजी को मजबूरी है? इसलिए अनिल राजभर ने समाज में नहीं चले, इसीलिए ऐसा कैंसर समाज में पनपता गया। इस कैंसर को खत्म करने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का उदय हो चुका है और सभी नौजवान, सभी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि ये तमाम तरह से बगावतें जारी है, और ये बगावत जो है कहीं ना कहीं एक घोसी से शुरू हुआ था। जो आपने देखा था कि घोसी में ओम प्रकाश राजभर को आना मना है, वो भी राजभर बस्ती में। यही है जो मनोज राजभर ने बैनर लगवाया था और ये दावा भी किया था, बड़े बड़े चैनल पे दिखाया भी गया था, और बड़ी वायरल खबर भी हुई थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है घोसी में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन तब से जो है बगावत शुरू हो गया, और वो बगावत का कारण क्या था, उस समय की शुरुआत बताइए। ऐसा है, देखिए, लाखीपुर ग्राम सभा में हमारे आए तो बैनर लगा था कि ओम प्रकाश राजभर जी का राजभर बस्ती में आना मना है, और मेरे ही गांव में आकर मुझे ही दलितर का संज्ञान दिए थे उन्होंने। इसलिए मैंने सुबह में जाकर उनके पंडाल में हवन पूजन किया और उसको शुद्धिकरण, सियासत का शुद्धिकरण किया कि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए। यानी कि आप जो है बगावत करते हैं बैनर लगाकर, जब वो पहुँचते हैं तो आप शुद्धिकरण कराने लगते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सब? अरे भाई, वो जब अनाप शनाप बोलते हैं, कहते हैं पार्टी की कचरा साफ हो रहा है, तो आज वह रसड़ा में जितना कचरा उनका था साफ हो रहा है, इनको भी वही चीज़ कहेंगे। माननीय महेंद्र राजभर जी ने जब 35 लोगों के साथ पार्टी से छोड़ा, उनको भी पार्टी का कचरा कहा गया कि लोग चलती है ट्रेन, लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। यदि यहाँ के लोग जो पार्टी छोड़े हैं या स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में आते हैं, तो इनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करें। हमें तो नहीं लगता है, पब्लिक जो है कहीं शादी ब्याह, कहीं अच्छे शुभ काम होते हैं तो उसमें जो है पंडितों का जरूरत होता है, लेकिन ये चुनाव में और कहीं ना कहीं राजनीतिक में अब ये भी जो है जरूरत हो गया है कि शुद्धिकरण करना आप लोग शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है कि राजनीतिक में ऐसा जो है खेल हो रहा है, कोई ये क्षति नहीं पहुंचाएगा ना? ये थोड़ा रुख अलग दिख रहा है। ऐसा है, देखिए, वो तो पुराना मामला हो गया जो सियासत का शुद्धिकरण था। यह नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। यहाँ के लोगों से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो अपने सूझबूझ से, जो भी मात्र 2 कैंडिडेट हैं, जिनको चाहे वो आज़ाद हैं, जिनको चाहे, ये गांव का जैसे चुनाव होता है प्रधानी, ऐसे ये लोकल चुनाव है। यानी कि राजशाही नगर पालिका में आपके जो है पार्टी से कोई खड़ा नहीं है? कोई नहीं है, और नहीं तो हम किसी को सपोर्ट भी नहीं, किसी को हम लोग समर्थन भी नहीं दिए हैं। हमारे लोगों को खुली छूट है, जिनको जहाँ मतदाता चाहेगा हमारा पार्टी का, वह जिसको योग्य समझेगा, जिस प्रत्याशी कैंडिडेट को, वो अपना मत देने का उसको पूरा अधिकार है। वो अपने दिमाग से सोचकर अपने को किसी को चुनाव करेगा। यहाँ हम किसी को अपील नहीं करेंगे कि इनको वोट दे दीजिए, इस पार्टी को वोट दे दीजिए, किसी को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद इतने जानकारियों के साथ। जी हाँ, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया, और मेरे साथ जुड़े रहे कहीं ना कहीं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो है महासचिव मनोज राजभर जी थे। तमाम ये जो है इनसे जो है एक चुनावी चर्चा बहस तमाम तरह से हुई, और अगले भी हम इनसे मुलाकात में चाहेंगे। अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं क्या बातें हैं, क्या राज है छुपाए हैं। मैं कुछ दिनों में जो है चुनावी ये माहौल में ही खुलासा करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।